हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड्स की चौथी क्लास। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। सारे ही जो वन वर्ड्स कराए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे वन वर्ड्स प्रीवियस ईयर पूछे गए। देखते हैं 61, डिफिकल्ट टू हियर, सुनने में मुश्किल या जो सुनाई ना दे उसे हम क्या कहेंगे? डिफिकल्ट टू हियर, सुनने में मुश्किल, जो सुनाई ना दे उसे क्या कहेंगे? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इनऑडिबल, अश्रव्य, ऑडिबल श्रव्य, इलिजिबल अपठनीय, इलिजिबल योग्य। तो इसका करेक्ट आंसर है इनऑडिबल यानी अश्रव्य, जो सुनाई ना दे। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है इनऑडिबल। साथ में लर्न करते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। रिपेयर का मतलब होता है सही करना। विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सही ना किया जा सके। जैसे कांच होता है, अगर कांच टूट जाए तो क्या उसे सही किया जा सकता है? फिर से जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है, सही नहीं किया जा सकता है। तो विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे सही ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इनविंसिबल अजय, इनकरेजिबल असुधारणीय, इररिपेयरेबल अपरिवर्तनीय, इनफॉलिबल अचूक। तो क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर है इररिपेयरेबल यानी जो सही ना किया जा सके, अपरिवर्तनीय यानी जिसमें कोई भी चेंजेस ना किए जा सके। हमारा करेक्ट आंसर है इररिपेयरेबल। नेक्स्ट देखते हैं विच मस्ट हैपन वन डे। विच मस्ट हैपन, जो जरूर हो, वन डे एक दिन जो जरूर हो, यानी एक दिन जो जरूर हो, डेफिनेट, जिसे होना ही होना है। जैसे डेथ, मौत, आना ही आना है एक दिन। तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इनएविटेबल अनिवार्य, सेकंड ऑप्शन इलिजिबल अपठनीय, थर्ड इररिपेयरेबल अपरिवर्तनीय, फोर्थ इनफॉलिबल अचूक। बताइए क्या होगा आंसर? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनएविटेबल अनिवार्य यानी जरूरी, जो एक दिन होगा ही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनएविटेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। इनकैपेबल यानी जो सक्षम ना हो, और बीइंग रीच्ड पहुंचने में, यानी जहां तक पहुंचा ना जा सके। ठीक है, जहां तक हम पहुंच ना सके उसे हम क्या कहेंगे? तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। इम्पॉसिबल असंभव, इनएक्सेसिबल अप्राप्य, इनऑडिबल अश्रव्य, एक्सेसिबल सुलभ। बताइए क्या आंसर होगा? इम्पॉसिबल होगा, इनएक्सेसिबल होगा, इनऑडिबल होगा, एक्सेसिबल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनएक्सेसिबल यानी जहां तक हम पहुंच ना सके, जहां तक हमारी पहुंच ना हो उसे कहेंगे इनएक्सेसिबल यानी अप्राप्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आ डिजीज, एक ऐसी बीमारी विच स्प्रेड्स, जो फैलती है बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट यानी संपर्क में आने से। ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आने से फैलती है यानी संपर्क में आने से फैलती है, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्फेक्शियस, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? इन्फेक्शियस। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शियस, जिसका मीनिंग है संक्रामक, एपिडेमिक महामारी, आई फ्लू आंखों का फ्लू, कोरोना कोरोना। ठीक है, तो बताइए क्या कहेंगे इसे हम? ऐसी बीमारी जो किसी के कांटेक्ट में आने से फैलती है, ऐसी बीमारी जो किसी के संपर्क में आने से फैलती है, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फेक्शियस।
नेक्स्ट देखते हैं इजली मेड एंग्री। इजली यानी आसानी से, मेड एंग्री गुस्सा हो जाने वाला, बात बात पे जो गुस्सा हो जाए, ठीक है, हर बात पर जो गुस्सा हो जाए, आसानी से जो गुस्सा हो जाए, उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल अजय, इनऑडिबल अश्रव्य जिसे सुना ना जा सके, इरिटेबल क्रोधी, इम्पॉसिबल असंभव। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके सामने चारों ऑप्शन है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। तो क्या हो सकता है? इजिली मेड एंग्री बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला कहलाता है इरिटेबल। क्या कहलाता है? इरिटेबल यानी जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, बात बात पर गुस्सा आ जाए, उसे हम बोलते हैं इरिटेबल। याद करते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स की क्लास चल रही है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, यानी जो सामान एक देश से दूसरे देश में रिसीव किए जाए उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मीनिंग है निर्यात। सेकंड ऑप्शन है कार्गो, कार्गो का मतलब है माल। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। और इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। तो हमारा राइट आंसर होगा इंपोर्ट। क्या होगा राइट आंसर? इंपोर्ट। आसानी से अच्छे से समझते चलिए, याद करते चलिएगा। अगला देखिए, नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य, काबिल। फॉर द पोस्ट पद, यानी जो किसी पद के काबिल ना हो, जो किसी पोस्ट के काबिल ना हो, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनएलिजिबल अयोग्य, सेकंड ऑप्शन है एलिजिबल योग्य, थर्ड ऑप्शन है इनफॉलिबल अचूक, फोर्थ ऑप्शन है इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। बताइए क्या हो सकता है यहाँ सही आंसर? फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनएलिजिबल, एलिजिबल, इनफॉलिबल, इनक्रेडिबल। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा इनएलिजिबल, यानी आप अगर किसी पोस्ट के काबिल नहीं हैं तो आप क्या हैं? अयोग्य हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इनएलिजिबल। क्या लगाएंगे? इनएलिजिबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टू कैरी अवे और स्टीलिंग अ पर्सन बाय फोर्स। टू कैरी अवे यानी छीनना, और स्टीलिंग या चुरा लेना, अ पर्सन बाय फोर्स किसी भी व्यक्ति को, बाय फोर्स यानी अपनी ताकत से किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेना? स्टील कर लेना यानी चुरा लेना। तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी किसी व्यक्ति को अगवा कर लेना। आप अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा किसी व्यक्ति को फोर्सफुली अगवा कर लेना। तो क्या कहलाएगा? स्नैच छीनना, किडनैप अपहरण करना, स्टील चुराना, टेक लेना। बताइए क्या होगा? हिंदी मैंने आपको बता दी है, अब आंसर आपके सामने है, इजिली आप आंसर कर सकते हैं। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा किडनैप। क्या कर लिया हमने? किडनैप कर लिया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा? किडनैप होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु नोज जो जानता है मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं को जानता है यानी कई भाषाओं का ज्ञानी है, उसे आप क्या कहेंगे? देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाइलिंगुअल द्विभाषी, यानी जिसे दो भाषाओं का ज्ञान है उसे बाइलिंगुअल कहेंगे। ट्राइलिंगुअल जिसे तीन भाषाओं का ज्ञान है। थर्ड ऑप्शन है पॉलीग्लॉट बहुभाषी, और फोर्थ ऑप्शन है लिंग्विस्ट भाषाविद। तो जिसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है, कई भाषाओं का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। सही आंसर क्या होगा? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट देखते हैं, इक्लिप्स ऑफ मून।
इक्लिप्स ऑफ मून यानी चंद्रमा का ग्रहण, चंद्रमा पर ग्रहण लगना, इसे हम क्या कहेंगे, यानी चंद्रमा पर ग्रहण लगने को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। सेकंड ऑप्शन है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। थर्ड ऑप्शन है इक्लिप्स, ग्रहण। और फोर्थ ऑप्शन है अर्थ इक्लिप्स, पृथ्वी ग्रहण। तो मीनिंग आपके सामने है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा ल्यूनर एक्लिप्स। क्या होगा, ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण को हम क्या बोलेंगे, ल्यूनर एक्लिप्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं प्रयोग। ठीक है, एक ऐसी जगह वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, जहां प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, साइंस के जो भी प्रयोग है हम कहाँ करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइब्रेरी, पुस्तकालय में। सेकंड ऑप्शन है मॉर्चुअरी, मुर्दा घर में। थर्ड ऑप्शन है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। और फोर्थ ऑप्शन है नन, कोई नहीं। भाई पुस्तकालय में तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स मुर्दा घर में भी कोई नहीं करेगा, मॉर्चुअरी में। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ स्पीच, एक ऐसी स्पीच फॉर फर्स्ट टाइम, जो पहली बार बोली जाए, यानी ऐसी स्पीच जो पहली बार बोली जाए, ऐसा भाषण जो पहली बार दिया जाए, उस भाषण को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण। लास्ट स्पीच, अंतिम भाषण। और सिर्फ स्पीच, भाषण। बताइए क्या कहेंगे। अच्छा, एक चीज देख लीजिएगा, लास्ट स्पीच तो होगा नहीं और स्पीच नहीं होगा। अब कंफ्यूजन है इन दोनों के बीच में, मेडन स्पीच के बीच में और फर्स्ट स्पीच के बीच में। बताइए क्या कहेंगे, मेडन स्पीच बोलेंगे या फर्स्ट स्पीच बोलेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेडन स्पीच। क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच बोलेंगे। जो फर्स्ट स्पीच होती है, जो प्रथम भाषण होता है, उसे हम बोलते हैं मेडन स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ऐसा दस्तावेज जो हाथों से लिखा जाए, ऐसा पत्र जो हाथों से लिखा जाए, ऐसा दस्तावेज जो हाथों से लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। सेकंड ऑप्शन है एपिटाफ, समाधि लेख। थर्ड ऑप्शन है स्कल्पचर, मूर्तिकला। फोर्थ ऑप्शन है पेंटिंग, चित्रकला। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर, मैन्युस्क्रिप्ट, एपिटाफ, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट होगा। करेक्ट आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लीविंग वंस कंट्री, अपने देश को छोड़ना। लिविंग वंस कंट्री, अपने देश को छोड़ना क्या कहलाएगा, यानी अपने देश को छोड़ना क्या कहलाएगा। इमिग्रेंट, प्रवासी। फॉरेनर, विदेशी। माइग्रेट, प्रवास करना। नेटिव, मूल निवासी। ठीक है, अपने देश को छोड़ना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइग्रेट, यानी प्रवास करना। अच्छा, आपने देखा होगा जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, जैसे अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो गर्मियों वाले एरिया में चली जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, उसी से ये वर्ड बना है माइग्रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। A person who is hater of mankind, women, sorry. A person एक ऐसा व्यक्ति who is hater of women, जो महिलाओं से नफरत करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है, उसे हम क्या कहेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वुमेनिश, महिलाओं जैसा। सेकंड ऑप्शन है मिसोजिनिस्ट,
स्त्री द्वेषी। थर्ड ऑप्शन है इफेमिनेट, महिलाओं जैसा। और फोर्थ ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मिसोजिनिस्ट। क्या होगा? मिसोजिनिस्ट, यानी स्त्री द्वेषी, महिलाओं से नफरत करने वाला। ठीक है, महिलाओं से नफरत करने वाला क्या कहलाता है? मिसोजिनिस्ट कहलाता है। अगला देखते हैं, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स। अब यहाँ भी नफरत है, किससे नफरत करता है? मैनकाइंड, मानव जाति से नफरत करता है, यानी पूरी मानव जाति से जो नफरत करता है उसे क्या कहेंगे? यानी मानव जाति से नफरत करने वाले को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मिसएंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी। बिब्लियोफोबिया, पुस्तकों का भय, डर। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव सेवी। जूफोबिया, यानी जानवरों का भय, जानवरों से डरने वाला। तो क्या कहेंगे बताइए? इसका राइट आंसर होगा मिसएंथ्रोपिस्ट, यानी जो पूरी मानव जाति से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। और जो मानव जाति से प्रेम करता है, अगर यहाँ हेट की जगह लव होता, ठीक है, तो हो जाता फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? नफरत दिया है, यानी हेट दिया है, तो उसका क्या होगा? मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मानव द्वेषी का क्या हो जाएगा बेटा? मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क। गवर्नमेंट यानी जो सरकार चलाई जाती है, बाय अ मोनार्क, किसी सम्राट के द्वारा चलाई जाए उसे क्या कहेंगे? यानी किसी सम्राट के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं, मोनार्की, राजतंत्र, एनार्की, अराजकता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मोनार्की, एनार्की, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। करेक्ट आंसर है मोनार्की। क्या करेक्ट आंसर होगा? मोनार्की। राजतंत्र क्या कहलाएगा? राजतंत्र यानी मोनार्की। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट। रेजिडेंस का मतलब होता है रहने का स्थान। फॉर मॉन्क्स, मॉन्क्स बोलते हैं भिक्षुकों के लिए। ठीक है, जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं ना उनका। एंड प्रीस्ट, प्रीस्ट बोलते हैं पुजारियों को। ठीक है, तो भिक्षुकों के और पुजारियों के रहने के स्थान को आप क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोनेस्ट्रीज, मठ। सेकेंड ऑप्शन है टेम्पल, मंदिर। थर्ड ऑप्शन है मॉस्क, मस्जिद। फोर्थ ऑप्शन है चर्च, गिरजाघर। क्या होगा? यानी रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स, जहां पर मॉन्क्स यानी भिक्षुक और प्रीस्ट पुजारी रहते हैं, उस स्थान को, उस जगह को बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, सब समझ में आ रहा हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स विच गिव मिल्क। ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैमल्स, स्तनधारी। रेप्टाइल्स, सरीसृप। एम्फीबियंस, उभयचर। नन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है बताएं? एनिमल्स ऐसे जानवर विच गिव मिल्क जो हमें दूध देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मैमल्स होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।